आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम ध्यान के आसन मेडिटेशन आसनाज की एक नई श्रृंखला देखने जा रहे हैं। मित्रों, आप सबको मालूम होगा कि ध्यान के आसनों का प्रमुख उद्देश्य होता है कि हम काफी लंबे समय तक अपने शरीर को बगैर कोई मूवमेंट किए हुए हिलाए डुलाए और बगैर कष्ट के भी ज्यादा से ज्यादा समय तक बैठ सके, और इस चीज की क्षमता प्रदान करना ही मेडिटेशन आसनाज का कार्य होता है। शरीर के कुछ समय तक स्थिर और शांत रहने पर ही ध्यान की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। गहरे ध्यान के लिए हमारे स्पाइन मेरुदंड का सीधा रहना अति आवश्यक होता है, लेकिन कुछ ही आसन ऐसे हैं जो हमारे मेरुदंड को सीधा रख पाते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान की उच्च अवस्थाओं में हमारे शरीर की मसल पर अपना नियंत्रण खो देता है, और यही कारण होता है ध्यान का आसन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें बिना किसी प्रयास के शरीर अपने आप एक स्थिति में रह सके। शवासन में ही क्यों न ध्यान के लिए लेटा जाए, कई लोग ऐसे मानते हैं, परंतु यह सभी आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करता है। शवासन में नींद भी आ जाने की अधिक संभावना रहती है। मित्रों, ध्यान के विभिन्न चरणों में बढ़ते हुए प्रतिक्षण सजग और सावधान रहने की आवश्यकता होती है, जो सफल ध्यान की ओर हमें ले जाती है। ध्यान के किसी भी आसन में शरीर को बिना तनिक भी हिलाए डुलाए पूरे 3 घंटे तक अस्थिर बैठने की क्षमता प्राप्त करनी होती है हमें, तभी हम सच्ची आसन सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और प्राणायाम एवं ध्यान की उच्च अवस्थाओं की साधना करने में सक्षम हो सकते हैं। आसन में स्थिरता प्राप्त किए बिना हम ध्यान में अच्छी प्रगति नहीं कर सकते हैं। आसन में जितनी अधिक स्थिरता प्राप्त होगी, उतना ही अधिक अपने को एकाग्रचित्त एवं अपने मस्तिष्क को एक बिंदु पर केंद्रित होने योग्य बना सकते हैं। तभी हम डीप मेडिटेशन कर सकते हैं। मित्रों, डीप मेडिटेशन के लिए हमें आत्मिक आनंदम की आवश्यकता होती है, और इसकी अनुभूति प्राप्त करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य होता है। यदि हम किसी आसन में 1 घंटे से अधिक स्थिरता पूर्वक बैठने में सफल हो जाते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि अपने मन की एकाग्रता हमने प्राप्त कर लिया है और आत्मिक आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि प्रारंभिक अवस्था में अधिकतर लोगों को एक ही आसन में काफी लंबे समय तक बैठने में काफी परेशानियां होती हैं। फिर भी ध्यान से पूर्व किए जाने वाले आसनों का नियमित अभ्यास करने पर पैर और हमारे कूल्हे इतने लचीले हो जाते हैं कि हम सहजता पूर्वक अस्थिर अवस्था में ध्यान के लिए बैठ जाते हैं। मित्रों, यहाँ आवश्यक है कि ध्यान से पूर्व कौन कौन से ऐसी आसन है जिसे हमें करने के बाद इस ध्यान में मदद मिलती है। तो सर्वप्रथम आता है अर्ध तितली आसन, श्रोणी चक्र, पूर्ण तितली आसन, वायु निष्कासन, कौवा चालासन, उद्राकर्षण आसन, शैथल्य आसन, जिसमें कि हम आगे की ओर झुककर आसन को करते हैं। इस तरह के कई आसनाज हैं मित्रों, जो कि हमें इन मेडिटेशन पोस्चर्स के लिए तैयार करते हैं, और तभी हम अपने आप को ध्यान के लिए पूर्णतः तैयार कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः हमें स्टिलनेस, निश्चलता पर ध्यान देना होता है। जब ध्यान के आसन में
हम बैठते हैं तब मन में इस प्रकार की भावना और सेल्फ एसर्टिवनेस सेंटेंसेज हमें बोलना होता है, सुझाव ऑटो सजेशन देना होता है। मैं चट्टान की तरह अडिग और निश्चिंत हूं। आई एम एज स्टडी एज ए रॉक, या आप बोल सकते हैं आई एम बिकमिंग मोशनलेस लाइक ए स्टैच्यू। हम बोल सकते हैं मैं मूर्तिवत अचल हो रहा हूं। इस तरह की सकारात्मक वाक्यों का हम ऑटो सजेशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी इस विधि का इस्तेमाल कर हम आशा पोजेज को बड़ा ही जल्दी और स्थिरता पूर्वक सीख पाएंगे और फिर कुछ समय बाद वह दीर्घ अवधि तक आरामदायक भी हो जाएगा। और यही प्रैक्टिस हमें काया स्थैर्यम का अभ्यास कराएगा, जिसमें हमारे कंप्लीट बॉडी स्टिलनेस को अचीव होगा। इसके साथ ही कई वैकल्पिक अल्टरनेटिव पोजेज भी हैं, जो कि हम आगे चल के दूसरे सीरीज में देखेंगे, जिसमें हम वज्रासन, आनंद मदिरासन, पादधीरासन, भद्रासन आदि को देखेंगे। अभी कुछ हम इनकी सावधानियों की बात कर लेते हैं मित्रों, कि क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेना है इन मेडिटेशन पोजेज के लिए। ध्यान के आसन में कुछ समय तक बैठने के बाद अगर हमारे पैरों में अकड़न जकड़न या दर्द महसूस होने लग जा रहा है, तो धीरे से पैरों को अलग करके उन्हें मालिश करना चाहिए, मसाजिंग करना चाहिए। आप खुद भी मसाज कर सकते हैं। जब रक्त संचार सामान्य हो जाए और दर्द पूर्णतः छूट जाए, तब आसन का पुनः अभ्यास हम प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने की बात है मित्रों कि हमारे घुटने शरीर के बड़े ही फ्रेजाइल, नाजुक और बहुत ही लापरवाही से इस्तेमाल किए जाने वाले एक जॉइंट्स हैं, जिसके कि हमें अत्यधिक केयर की आवश्यकता है। उनके प्रति काफी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। विशेषकर ध्यान के दौरान आसन का अभ्यास प्रारंभ करते समय अथवा समाप्त करते समय हमें अपने घुटनों पर अनावश्यक जोर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यह सबसे कमजोर पार्ट है जिस पर कि हमारे शरीर का लगभग पूरा भार अवस्थित रहता है। किसी भी स्थिति में ध्यान के आसन में बैठने के लिए हमें बल प्रयोग नहीं करना होता है। कहा भी जाता है मित्रों, स्थिरम सुखम आसनम। अगर हम अपने आप को कंफर्टेबल बना के लंबे समय तक बैठ सकते हैं, तभी वह आसन कहलाने योग्य है। अपने आप को पनिश नहीं करना है। मुझे उम्मीद है मित्रों, इस इंट्रोडक्टरी सेशन में, इस एपिसोड में आपने जाना होगा कि ध्यान के आसन मुख्यतः होते क्या हैं, जिसमें कि हम अपने शरीर को प्रमुखतः तैयार करते हैं, जिसमें कि बगैर हिले डुले, किसी भी मूवमेंट के बगैर हम घंटा तक, 3 घंटे तक धीरे धीरे हम दीर्घ काल तक बैठने के लायक अपने शरीर को बना सकें। इसी के लिए हम आगे आपके साथ कई आसन लेके आ रहे हैं, जिसमें प्रथम होगा सुखासन, अगला है अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सिद्धासन और सिद्ध योनि आसन, स्वास्तिकासन, ध्यान वीरासन, सिंहासन आदि कई आसन लेके मैं इसी श्रृंखला में अलग अलग कड़ी में आ रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप काफी कुछ सीख रहे होंगे और आप मेरे साथ अंत तक इस कड़ी में, इंट्रोडक्टरी कड़ी में बने रहे। इसके लिए सप्रेम धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।